क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो बस 30 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। लगभग 30 दिन मान लो आप कि 30 दिन में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, आज हम ये देखने वाले हैं, है ना। 30 दिन में आप 500 आउट ऑफ 500 कैसे ला सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। क्योंकि स्ट्रेटेजी का आप कब से देख रहे हो, जब से 10th में आए हो, है ना। हर महीने सोचा था कि अब तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी तक भी वही। हाँ, हर हफ्ते हर महीने बस एक ही चीज़ सर्च करते हो, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 मंथ 2 मंथ। ऐसे करते करते आप बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी। देखो, प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारी। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है ना। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हमारे 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, है ना। तो एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होगा, अगर तुम्हारा होगा आईटी कंप्यूटर, है ना, ये सब भी होगा, एआई, तो उन्हें भी मैं जानता बंदा। अपन 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट की, मैथ्स, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश। तो मैथ्स में तुम्हारे 14 चैप्टर है ना, तुम्हारी बुक में 14 चैप्टर है। वहीं एसएसटी में तुम्हारे 19 चैप्टर है ना। एसएसटी का सिलेबस बड़ा होता है ना, उसमें इकोनॉमिक्स भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी होती है ना। साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर है और इंग्लिश में तुम्हारा 28 चैप्टर है ना। 2 बुक्स आती है, इसलिए चैप्टर्स ज़्यादा ही होंगे। तो एसएसटी और इंग्लिश का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, कैसे करेंगे, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस तरीके से अपने सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम्हें एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ी। मैंने पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें भी तुम्हें बताया था कि तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, तुम्हें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है ना। सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने आपको बताया है ना, वीडियोस भी बनाई है उसके बारे में। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये 30 दिन में पॉसिबल है? क्या ये 30 दिन में पॉसिबल है? क्या हम 30 डेज़ में हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? क्या ये अभी भी मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, है ना, पर एक परफेक्ट प्लान के साथ। बहुत कर लिया आप मस्ती, अब आते हैं हम मेन बात पे। तो देखो, आज 10 जनवरी हो चुका है ना। आज का दिन भी तुम्हारा निकल गया, तो 21 दिन में नहीं, तुम्हारे पास बचे 20 दिन, है ना। 30 दिन मान लो तो तुम टोटल तुम्हारे पास 30 दिन है। अब 30 दिन में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो 10 जनवरी से 31 जनवरी यानी कि पूरे 20 दिन, है ना। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें सिलेबस कंप्लीट करना है तुम्हें अपना 100% सिलेबस। सारे सब्जेक्ट में तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अप टू 31 जनवरी। तुम कैसे भी करो, मेरी बताई हुई ट्रिक से करो, कहीं से भी करो, लेकिन तुम्हें 31 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है, एनी हाउ कंडीशन, है ना। तुम्हारे पास कितने दिन है, 21 डेज, इसीलिए 21 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। 21 डेज तुम्हारा बाकी है ना। उसके बाद क्या करना है ना, 31 जनवरी के बाद तुम्हें 1 फरवरी से जो 10 फरवरी तक का टाइम है उसमें तुम्हें रिवीजन करना है ना। नहीं, रिवीजन ये जो 10 डेज है, हाँ सॉरी, ये 20 दिन तो ये हो गए, और ये जो 1 फरवरी से 10 फरवरी का टाइम है ये भी आपको सिलेबस कंप्लीट करने में करना है, यानी कि टोटल 30 डेज, हाँ टोटल 30 डेज। ये पूरे 30 दिन दे रहा हूँ मैं, है ना। 30 दिन, 30 दिन में कुछ भी हो जाए, है ना, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाए, है ना। क्या क्या कह रहा हूँ मैं, कि सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाए लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है, एनी हाउ कंडीशन। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 मिनट, हम्म 30 डेज में तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो, तुम्हें अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है 30 डेज में, क्योंकि 11 फरवरी से 16 फरवरी का टाइम है, वो तुम्हारा रिवीजन में चला जाएगा। तुम्हारा बोर्ड का शेड्यूल भी कुछ इस तरीके से है। तुम्हारा फर्स्ट पेपर 17 फरवरी का है ना, मैथ्स का तुम्हारा फर्स्ट पेपर है और वो 17 फरवरी का है। फिर 21 फरवरी को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है,
25 फरवरी को तुम्हारा साइंस का पेपर है। 27 को तुम्हारा ITSCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 28 को तुम्हारा संस्कृत का पेपर है। और 2 मार्च को तुम्हारा हिंदी का पेपर है। 7 मार्च को तुम्हारा SST का पेपर है। तो गैप देख लेते हैं। तो जो तुम्हारा मैथ्स का पेपर है ना, मैथ्स के पेपर में तुम्हें कितने दिन की छुट्टी मिल रही है तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहाँ पर गैप्स बहुत कम कम है ना, यहाँ देखा जाए तो गैप्स बहुत कम कम है ना। मैथ्स के पेपर से पहले तो तुम्हारे लिए गैप ही गैप है ना। 11 से 16 गैप ही गैप है। और 17, 18, 19, 20 यानी कि 3 दिन का गैप तुम्हें इसमें मिल रहा है ना। 3 दिन का गैप तुम्हें इंग्लिश में मिल रहा है जो कि बहुत ही कम गैप है। फिर 4 दिन का तुम्हें साइंस में मिल रहा है, उसमें भी कुछ वो भी बहुत कम है। फिर तुम्हें 2 दिन का नहीं 1 दिन का मिल रहा है। 2 दिन का 2 दिन का तुम्हें इसमें मिल रहा है। फिर इधर देखा जाए तो 1 दिन का गैप तुम्हारा इसमें है। फिर 29 तो है ही नहीं, 1 दिन का गैप तुम्हारा इसमें है। और 3, 4, 5, 6 4 डेज का गैप इसमें है। बहुत कम गैप है, बहुत ही कम है ना। मतलब CBSE ने बहुत कम गैप पे रखा है। पिछली बार बहुत ज़्यादा छुट्टियां थी है ना। CBSE बोर्ड ने 10th में बहुत सारी छुट्टियां रखी थी पिछली बार है ना। डेट शीट में जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। इतनी छुट्टियां थी अब तुम समझ जाओ है ना। और इस बार बस 3-4 मैक्सिमम 4 दिन की छुट्टियां है बस है ना। मैक्सिमम 4 दिन की छुट्टियां है। फर्स्ट पेपर तुम्हारा मैथ्स का है 17 फेब को। फिर इंग्लिश का है तुम्हारा 21 फरवरी को। फिर साइंस का है 25 फरवरी को। फिर IT कंप्यूटर एप्लीकेशन वो 27 को है ना। फिर संस्कृत को है तुम्हारा अगर होगा तो है ना। और हिंदी का तुम्हारा 2 मार्च को है। और SST का लास्ट पेपर है जो तुम्हारा 7 मार्च को है। तो 17 से 7 मार्च तक तुम्हारा पेपर चलेंगे। ओके, ये तो हो गई पेपर की बात। अब करना कैसे है ना। ये तो हमने पूरा देख लिया, ठीक है। हमें रिवीजन करना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन कैसे करें हाँ, इतनी जल्दी कैसे करें। तो इसका भी मैं बता देता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें तो वही है। तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स है ना। तुम्हें करना है रिवीजन नोट्स बनाने हैं। सॉरी, रिवीजन नोट बनाने नहीं है, देखो मिल जाते हैं यार। तुम थोड़ा इंटरनेट चलाते हो ना यार, तो तुम्हें तो मिल जाएंगे है ना। इंटरनेट पे सर्च करो इधर उधर। और मैं कोशिश करूँगा मैं तुम्हें और बता सकूँ। शॉर्ट नोट्स मैं खुद दे दूँ मैं तुम्हें मेरे चैनल पर है ना। तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो आप क्या करो, शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स ढूंढो है ना। रिवाइज करो या फिर खुद से बना लो शॉर्ट नोट्स है ना। ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 या 2 पेजेस का बनाना, ऐसे नहीं बड़े बड़े नोट्स बनाना। 1 या 2 पेज में पूरे चैप्टर को कवर कर लेना। फिर करना है तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं है ना। तुम्हें करना है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कितने 15-20 क्वेश्चन तुम करना हर एक चैप्टर के। ओके, फिर तुम्हें एक ट्रेकर बनाना है। ट्रेकर मतलब क्या होता है, तुमने ये पढ़ा है ना, एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा टॉपिक पढ़ा, तीसरा टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक पढ़ा आज तुमने है ना। फिर तुमने क्या करा कि उसके लास्ट में प्रैक्टिस करी, क्या आया क्या नहीं आया उसको एक पेज में लिख लिया, वही तुम्हारा ट्रेकर हो गया। तुम्हें पूरी प्रोग्रेस चेक करनी है अपनी कि हाँ यहाँ मेरी ये वीक है, ये वाला पार्ट मेरा वीक है, तो यहाँ पर मेरे को और मेहनत करनी है, ये मेरा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको करना है। आगे देखते हैं। अब मैं तुम्हें 3 सब्जेक्ट का है ना, मेन सब्जेक्ट SST, साइंस, मैथ्स, इन तीनों का 21 डेज का एक प्लानर बना के दे रहा हूँ। 21 डेज का एक प्लानर बना के दे रहा हूँ। ओके, तुम्हें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ, बस तुम्हें फॉलो करना है। तुम इसे तुम्हारे हिसाब से देख लेना है ना। तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ साथ बनाओ एक प्लानर है ना। मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाओ। सबसे पहले तुम्हें एक टेबल बनानी है। टेबल में तुम्हें 4 सेक्शन बनाने हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, अब जब तुम ऐसे बना लोगे तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है डे है ना, डे लिखना है। यहाँ पर तुम लिखोगे साइंस, यहाँ पर तुम लिखोगे मैथ, यहाँ लिखना है SST। 3 मेन सब्जेक्ट है, इनके आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर डे 1, डे 2, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है ना। तो डे 1 है ना, डे 1 पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है ना। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और पूरा स्टडी का सेटअप करना है कि तुम्हें अगले 21 डेज तक कैसे करना है ना। और तुम चाहे तो कोई भी एक छोटा छोटा चैप्टर भी ले लेना, तुम्हारी मर्जी से, लेकिन मैं माना तो पूरा सेटअप कर लेना कि तुम्हें 21 डेज तक क्या करना है। ओके, पूरा है ना।
टाइम मैनेजमेंट कि हाँ इस टाइम पे, और स्ट्रेटेजी बना लेना अच्छे से। ओके, फिर डे 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो डे 2 पे आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर। हाँ, केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है ना। डे 2 पे आपको केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ना है साइंस में। और मैथ्स में नहीं, और एसएसटी में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट वाला चैप्टर। डेवलपमेंट वाला चैप्टर। अब तुम बोलोगे दो दो चैप्टर कैसे होंगे, हमसे तो एक ही नहीं पढ़ा जाता, पढ़ना पड़ेगा। देखो अब तुम्हें पहले कहा था तुम पढ़े नहीं रहते, अब तुम्हें एक साथ दो दो पढ़ने पड़ेंगे, तीन तीन भी पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो, जो तुम्हें पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जब तुम्हारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा तो तुम्हें एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ना है ना। उसी के साथ में तुम्हें पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा, है ना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और पावर शेयरिंग एसएसटी में, पावर शेयरिंग। ओके, तो इस तरीके से तुम्हें प्लानर बनाना है। ओके, तुम चाहो तो बदल भी सकते हो, तुम्हारे हिसाब से देखना है, कंप्लीट तो तुम्हें करना है। अब तुम आसान से करो, तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूँगा कि तुम इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, है ना। एक फ्लो बनाओ, है ना, इजी, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे टफ, तो तुम्हें आराम से फ्लो बनेगा, तो तुम आराम से पढ़ भी पाओगे, है ना। और डे 4 पे तुम्हें क्या करना है, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर करना है ना। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल वाला, है ना। लिख लो, ये लिख लो लिख लो लिख लो। डे 4 पे तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़नी है, मैथ्स में कम ही चैप्टर है, इसलिए है ना, मैथ्स को ज़्यादा नहीं, अपन को साइंस और एसएसटी में चैप्टर ज़्यादा है, खासकर एसएसटी में, है ना। तो एसएसटी तो आपको यूँ मान लो आप रोज़ पढ़ना पड़ेगा एसएसटी, है ना। रिसोर्स पावर शेयरिंग हो गया, फिर आपको डे 4 पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये हो गया डे 1 टू डे 4। अब तुम इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में नहीं आएगा इसलिए तुम बना लो, है ना, बनाते जाओ। ये मैंने रोक रखा है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। हमें आगे अभी बहुत सारा करना है आगे। हटा दिया मैंने अब। ओके, डे 4 तक का हमारा हो गया था। डे 5 वापस से साइन, मैथ और एसएसटी, यहाँ पर डे कहाँ तक हुआ था हमारा, कहाँ तक हुआ था, मेटल नॉन मेटल तक हो गया था ना। डे 5 से स्टार्ट करना है, डे 5 से। डे 5 के दिन आपको पढ़ना है लाइव प्रोसेस, है ना। डे 5 के दिन आपको पढ़ना है लाइव प्रोसेस। बायो में भी अपन बायो स्टार्ट कर दी, तो बायो में भी इजी चैप्टर, देखो आपने अभी तक देखा होगा सारे इजी चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। मैथ्स में आप लीनियर इक्वेशन पढ़ना, मैथ्स में था मतलब अपन ऐसे सीरीज वाइज ही पढ़ेंगे मैथ्स में, है ना। मैथ्स में हम चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, है ना, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें डे की। बस वो जैसे गैप रखना है कि जिस दिन मैथ्स नहीं पढ़नी है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो बाकी सीरीज वाइज ही पढ़ना है तुम्हें, ना आगे पीछे मत पढ़ना, सीरीज वाइज पढ़ना। तो तुमने इधर पढ़ लिया तो तुम एक दिन एसएसटी लीव कर सकते हो। ओके, डे 6 पे तुम्हें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, फिर मैथ्स को लीव कर देना, क्योंकि मैथ्स में भी ज़्यादा चैप्टर नहीं है। अब डे 4 चल रहा है, अब आपको करना है, एक मिनट, सॉरी डे 6 है ना, हाँ। अब आपको डे 6 में क्या करना है, आपको नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको डे 6 में। ओके, इतना पता चल गया। डे 7 की बात करें तो डे 7 में आपको पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लिखने में ही नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, समझ जाओगे ना, मैं बोल भी तो रहा हूँ, है ना, बनाते जाओ। इधर तुमको क्या करना है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये तुमने तो इधर साइड मैथ्स लीव कर दी थी, अब तुम्हें क्या करना है, ये इस दिन भी तुम्हें लीनियर इक्वेशन वाला ही चैप्टर करना है ना। अब तुम बोलोगे ये दो दो क्यों हो जाएगा, तो एक ही दिन में देखो, इस टाइम पे तो इस वाले में तुम क्या करोगे, ग्राफ वाला करोगे, है ना, ग्राफ। ओके, ग्राफ। और इसमें तुम्हें
वो इक्वेशंस होते थे ना एलजेब्रा वाले चीज़ें, वो सारी तुम्हें इस दिन सॉल्व करनी है। एलजेब्रा वाला है ना। और हाँ, डे 7 एसएसटी में आप लीव कर देना, है ना। एसएसटी में आपको लीव इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके बाद अब लीव नहीं है ना, इसलिए अब एसएसटी आप, है ना। तो ये दो हो गए। अब डे 8 की बात करेंगे। एक काम करता हूँ, इसे यहीं से इरेज कर देता हूँ। हम्म, हम्म, एक मिनट। कौन करे इतनी मेहनत, हटाओ। वापस से। डे साइंस मैथ्स लिखते जाओ साथ में, तुम्हें समझ में नहीं आएगा वरना। हाँ, इसलिए लिखते जाओ ताकि मैं समझा भी रहा हूँ, तुम्हें पता भी चल जाएगा हाँ किस तरीके से करना है अपन को, है ना। हाँ, तो अपन कहाँ तक पहुँचे थे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तक पहुँचे थे। डेट में आपको हेरिडिटी वाला चैप्टर करना है। हेरिडिटी हेरिडिटी वाला चैप्टर करना है इधर। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने। हाँ हाँ, फिर इधर आपको मैथ्स लीव कर देनी है ना, मैथ्स को। ठीक है। और इधर आपको करना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। पहले इंडिया वाला था, अब यूरोप वाला। यूरोप, है ना। यूरोप भी लिख देता हूँ। तो नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर 9 नंबर पे अपना आता है डे 9 पे कार्बन वाला चैप्टर, है ना। कार्बन वाला जो चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो वाला चैप्टर आपको करना है। मैथ्स आप हाँ, मैथ्स लीव कर सकते हो। और वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर आप कर सकते हो। देखो मैथ्स इतनी सारी मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैथ्स इधर इधर लीव कर दो, वो इसलिए क्योंकि देखो बाकी साइड भी सिलेबस जाता है। मैथ्स में लगभग साइंस और मैथ्स में बराबर ही चैप्टर है। मैथ्स में 14 चैप्टर है और साइंस में कितने हैं, साइंस में 13 चैप्टर है। हाँ, साइंस में 13 चैप्टर है, इसलिए फिर भी साइंस तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो रहा है ना। साइंस तुम्हारा मैथ्स से जल्दी कंप्लीट हो रहा है क्योंकि तुम एक साथ 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। और एसएसटी तुम्हें अधिकतर रोज ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर है ना। ये मान लो तुम्हें एसएसटी 21 डेज में से 2 या 3 दिन, 19-18 डेज तक पढ़नी ही पड़ेगी। फिर 10 10 नंबर पर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तुम सोच रहे होंगे कि ये बता तो दिया मैंने, लेकिन तुम करोगे कैसे। हाँ, कि ये तो हम पहले ही कर सकते थे, लेकिन हमें आता ही नहीं है, कैसे करेंगे हम, हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाता है। बताऊँगा, सब बताऊँगा, है ना। मैथ्स में तुम करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। और इस दिन क्या करोगे तुम एसएसटी में, एसएसटी तुम लीव करोगे, है ना। एसएसटी में भी लीव मिलनी चाहिए, भारी भारी चैप्टर है क्योंकि। फिर 11 डे 11 में आप करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इधर आप एपी करोगे, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला आप चैप्टर कर सकते हो। और इस साइड आप करोगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हो गया डे 8 से डे 11, है ना। ये टोटल 11 डेज तक हम पहुंच गए। अभी हमें 21 डेज तक पहुंचना है ना। 11 और 10 और है अभी, ठीक है। ये देख लो आप एक बार, है ना। डे 8 पे आपको क्या करना है, हेरिडिटी। हेरिडिटी है, हाँ हेरिडिटी। डे 8 पे आपको हेरिडिटी करनी है। मैथ्स आपको लीव करनी है। फिर नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर आपको डे 9 पे कार्बन और वाटर रिसोर्स एसएसटी में। फिर डे 10 पे आपको इलेक्ट्रिसिटी और क्वालिटी इक्वेशन और एसएसटी लीव करनी है। डे 11 पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर करना है, एपी करनी है, और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी करना है। तो यार मैग्नेटिक इफेक्ट वाला तो ईजी है ना। एपी वाला भी
बड़ा है लेकिन आसान ही है, और चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी छोटे हैं। 3 छोटे चैप्टर दीजिए मैंने आपको, ताकि है ना तीनों एक बार हो जाए साथ में, है ना। 3 छोटे चैप्टर दीजिए मैंने तुम्हें। अब आता है डे 12 पे। डे 12 पे आ जाते हैं। साइंस, मैथ्स और एसएसटी। डे 12 पे आप लाइट पढ़ सकते हो। डे 12 पे आप लाइट पढ़ सकते हो, क्योंकि लाइट अच्छा चैप्टर है ना। और हो जाएगा ये सारे चैप्टर तुम एक एक दिन में कर सकते हो यार। कैसे करोगे एक एक दिन में? इतने बड़े बड़े चैप्टर कैसे होंगे, और वो भी इतने सारे सब्जेक्ट में रोज। हाँ मतलब 3 दिन में एक दिन में 3 चैप्टर, वो भी बड़े बड़े। कैसे, वो भी मैं बताऊँगा, है ना। टेंशन के ले रहे हो। मैथ्स में आप लीव कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में बहुत कम चैप्टर है। फिर आप इधर करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, समझ में तो आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ तो नोट कर रहा हूँ। फिर डे 13 पे आप करोगे ह्यूमन आई वाला चैप्टर, ह्यूमन आई वाला। और ऐसे मैथ्स में आप करोगे ट्राइंगल वाला चैप्टर। और हाँ, तो डे 13 पे आप करोगे ट्राइंगल वाला चैप्टर। और एसएसटी में आप करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया ना, आप फॉरेस्ट लाइफ वाला चैप्टर कर सकते हो। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर। ओके, तो इस तरीके से। तो देखो अब डे 14 है ना, डे 14 पे आ जाते हैं। अब डे 14 पे आप आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर करोगे, है ना। आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर करोगे, ट्रिग्नोमेट्री करोगे मैथ्स में, और इसमें फेडरलिज्म वाला चैप्टर करोगे। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो ये देख सकते हो, अगर तुम्हें पता चला होगा। एक मिनट। तो देखो, मैथ्स में भी आपके 14 चैप्टर है और साइंस में भी आपको 14 चैप्टर है, यानी कि 14 डेज में आपके। नहीं, अभी मैथ्स का तो नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने मैथ्स में लीव जा दी है ना। लेकिन देखो 14 डेज में आपका साइंस का सिलेबस तो खत्म हो गया, है ना। जो आप पूरे साल भर में नहीं कर पाए वो आपको 14 डेज में करना है, क्योंकि साइंस में अपन ने बिल्कुल लीव नहीं ली, है ना। साइंस अपन ने, देखो तुमने भी नोटिस किया होगा, एक भी लीव नहीं है साइंस में, इसलिए अपन ने साइंस रेगुलर पढ़ेंगे। तो 14 डेज में अपना सारे चैप्टर कंप्लीट, है ना। 14 डेज में 14 चैप्टर कंप्लीट। ओके, अब एसएसटी और मैथ्स चलेगी। ओके, है ना। अब डे 15 तक ये आप देख लो, है ना। डे 12 पे अपन लाइट मैथ्स लीव करेंगे, और एसएसटी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डे 13 में ह्यूमन आई, मैथ्स में ट्राइंगल, और एसएसटी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला। डे 14 में आवर इन्वायरमेंट, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, और एसएसटी में फेडरलिज्म। तीनों छोटे छोटे चैप्टर है, बिल्कुल छोटे छोटे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो मेरा फेवरेट चैप्टर है ना। तो साइंस खत्म हो गया, अब 2 पार्टीशन कर लेते हैं, एक मैथ और एक साइड मैथ और एक साइड एसएसटी। इस तरीके से कर लेते हैं अब। ओके, तो देखो हमने 14 डेज में साइंस कंप्लीट कर ली। डे 15 में आप करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक मिनट, डे लगाना भूल गए ना। डे मैथ एसएसटी। तो डे 14 में आप करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और डे 14 में एसएसटी में आप क्या करोगे? एग्रीकल्चर वाला चैप्टर।
डे 14 में आप करोगे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। डे 15 है ना, डे 15 में आप, एक मिनट गलती कर दी क्या, डे 15 है यहाँ, डे 15 है। डे 15 में आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करोगे, फिर आप सर्कल करोगे। अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आगे और भी बातें करनी है। सर्कल और इधर मिनरल वाला चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। डे 17, डे 17 में आप करोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इधर जेंडर रिलीजन वाला, है ना। डे 18, डे 18 में आप कर रहे होंगे सरफेस एरिया वाला, सरफेस एरिया। और इस साइड आप कर रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। तो 18 डेज में अपना इतना हो जाएगा, आप देख लीजिए एक बार। डे 15 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में इधर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, डे 16 में सर्कल और मिनरल वाला चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, डे 17 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इधर एसएसटी में जेंडर रिलीजन कास्ट वाला, डे 18 में हम सरफेस एरिया और पॉलिटिकल पार्टीज एसएसटी में, ओके। अब कितना बचा था अपना, हाँ सरफेस एरिया तक हो गया था, ओके। तो अब लास्ट के 2-3 दिन है ना, डे 19, 20 और 21 है ना, मैथ और एसएसटी। अरे मैं इसका एक पूरा टेबल बना लेता इस, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है ना, कोई बात नहीं। अरे मेरे को टाइम नहीं है यार, है ना, टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं टेबल नहीं बना पाया, मतलब बनवा पाया। हाँ, एक मिनट। हम्म, ओके हाँ। तो कहाँ तक पहुँचे था हम, मैथ्स में अपना कंप्लीट हो गया क्या, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स। और इधर ये डे 19 का है ना, डे 19 का। डे 20 पे अपन प्रोबेबिलिटी करेंगे और मैथ्स भी अपनी 20 दिन में ख़त्म। और इधर हम करेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और इधर मनी एंड क्रेडिट, मनी और एंड क्रेडिट। फिर डे 21 लास्ट डे में अपन करेंगे 3 चैप्टर, क्योंकि लास्ट डे में अपने पास और करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी करेंगे, प्रिंट कल्चर वाला प्लस प्रिंट कल्चर, और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ओके, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस तरीके से आप अपना 21 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। देख लिया आपने अच्छे से, ओके। ओके, तो ये हमारा एक प्लानर था, ओके। हाँ, तो आपको समझ में आया। इस तरीके से अगर आप करोगे तो डे 21 है ना, 21 डेज में आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, है ना। 21 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओके। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में।